तो दोस्तों यहाँ हम पहले x और y कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। यहाँ हम x कोऑर्डिनेट में पार्ट्स का साइज देते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट साइज को लेते हैं, जैसे इस केस में 18 ये स्मॉलेस्ट साइज है और बिगेस्ट साइज 18.4 है, तो हम 18.4 को यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे है लीस्ट मटेरियल कंडीशन और यहाँ पे है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। अब यहाँ लीस्ट मटेरियल कंडीशन और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के बीच में हम एक्स कोऑर्डिनेट को किसी भी इंक्रीमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने 0.1 के इंक्रीमेंट को लिया है ताकि इसे आसानी से समझा जाए। अब दोस्तों यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हम टॉलरेंस को देते हैं। अब ये 0.8 को हमने कैसे डिसाइड किया? तो यहाँ पे 18.4 है और 18 है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0.4 और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है 0.4, तो इसे ऐड करके हमें जो मिलता है वो है 0.8। तो इसीलिए हमने 0.8 से स्टार्ट किया है। अब यहाँ भी हमने 0.1 का इंक्रीमेंट लिया है, तो इसीलिए हम 0.1 से लेके 0.8 तक जाते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग करने के बाद अब हमें मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन लेना होता है। तो यहाँ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है 18.4। तो हम 18.4 से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसे इस 0.4 तक लेके आते हैं। अब 0.4 क्यों? क्योंकि हमें फीचर कंट्रोल फ्रेम में 0.4 दिया हुआ है। और फिर हम इस एंड से, जो कि 18.4 का एंड है, वहां से एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे 0.8 पे ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम को हम डायनेमिक टॉलरेंस डायग्राम कहते हैं। इसकी मदद से हम काफी आसानी से पार्ट के हर साइजेस के लिए टॉलरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों जब पार्ट 18.4 पे प्रोड्यूस्ड होगा, तो यहाँ से हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे और यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और फिर वहां से हॉरिजॉन्टली जाएंगे, तो यहाँ पे जो अवेलेबल टॉलरेंस होगा, जैसे यहाँ पे 0.4 है, तो ये इसका टॉलरेंस होगा। अगर पार्ट 18.3 पे प्रोड्यूस्ड होता है, तो यहाँ से हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली इधर आएंगे, तो जो अवेलेबल टॉलरेंस होगा वो होगा 0.4। अगर पार्ट 18.2 पे प्रोड्यूस्ड होता है, तो हम सेम वर्टिकली ऊपर जाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ पे अवेलेबल टॉलरेंस है 0.6। अगर पार्ट जो है 18.1 पे प्रोड्यूस होगा, तो हम उसी तरह वर्टिकली ऊपर जाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में आएंगे, यहाँ पे अवेलेबल टॉलरेंस है 0.7। और अगर पार्ट उसके लीस्ट मटेरियल कंडीशन यानी 18 पे प्रोड्यूस होगा, तो हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 0.8 यानी मैक्सिमम टॉलरेंस मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम काफी आसानी से पार्ट के हर एक साइजेस के लिए टॉलरेंस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।